बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, दो अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा। एक खबर इमरान खान के हवाले से है, जिसमें आज अडयाला जेल के अंदर उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो गया है और जिसमें इमरान खान साहब ने फ़र्द जुर्म में कुछ कमेंट्स पर लिखे हैं साइन करते दौरान। वो क्या हैं, उनकी तफसीलात क्या किस तरह हैं और क्या फ़र्द जुर्म उसके किन चीज़ों पे उसको फ़र्द जुर्म सुनाया गया है। और दूसरी बात यह है कि एक बड़ा केस जो बंदयाल के जस्टिस बंदयाल के दौर का जो पेंडिंग में था, होल्ड हुआ था, आज उसका बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, मिलिट्री कोर्ट के हवाले से। एक बड़ी पेशरफ्त है, उनकी क्या तफसीलात है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद किया गया है। वो फ़र्द जुर्म क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे कि इमरान खान के ऊपर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लाज़िम है। तो सबसे पहले आपको मैं ख़बर दूँगा जो उसको फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए जो चीज़ें पढ़ी गई थी कि आप बतौर वज़ीर आज़म गैर कानूनी तौर पर साइफ़र अपने पास रखा और उसके सीक्रेट दस्तावेज़ को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। ये जुर्म है। साइफ़र पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंतहाई खुफिया दस्तावेज़ थी। आपने सीक्रेट इस दस्तावेज़ को ममनुआ मकाम जैसे में गलत तरीके से इस्तेमाल किया। ये दूसरा फ़र्द जुर्म है जो उसके बाद जुर्म आयद कर रहे हैं। आपने साइफ़र की खुफिया मालूमात के गैर मुतल्लिका अफराद तक पहुँचाई। आप रियासत के मफाद के खिलाफ यह इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करने के मजाज नहीं थे। ये भी फ़र्द जुर्म सुनाकर इमरान खान को बताया गया। जो है वज़ारत ख़ारजा ने आप पर एतमाद करते हुए साइफ़र आपको फराहम किया और आपने साइफ़र को अपने पास रखने और ज़ाती और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। ये फ़र्द जुर्म उनको बताया जा रहा था। और आपने साइफ़र और पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिस्टम पर कंप्रोमाइज़ किया। ये बड़े जो इल्ज़ामात जो बताए, इसमें जो फ़र्द जुर्म आयद की जा रही है, जिसमें उनको चीज़ें बताई जा रही हैं कि आप इस चीज़ में ये गिल्टी पे साबित हुए हैं, वो सुनाई जा रही थी। आपने साइफ़र और पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिस्टम पर कंप्रोमाइज़ किया। आपके हमले से रियासत पाकिस्तान की सेफ्टी मुतासर हुई और 28 मार्च 2022 को बनी गाला में मीटिंग में शरीक मुलजिम शाह महमूद कुरैशी के हमरा मज़मूम मकासद के लिए साइफ़र इस्तेमाल करने के लिए मनसूबाबंदी की गई। अब वो साइफ़र मतलब कि आपने अपने पास रखा और बनी गाला के अंदर आपने एक बड़ी मीटिंग बुलाई और उसके हवाले से भी ये फ़र्द जुर्म उनको सुनाया जा रहा है। आपने जानबूझकर बदनीयती के बुनियाद पर साइफ़र अपने हक़ में इस्तेमाल करते हुए कौमी सलामती के ख़तरे में डाला। ये फ़र्द जुर्म था। आपने हक़ में इस्तेमाल करते और कौमी सलामती को ख़तरे में डाला और वज़ारत ख़ारजा ने साइफ़र और आपको भेजा और आपने वापस नहीं किया और गैर मजाज होने के बावजूद भी जो आपने अभी तक साइफ़र आपके पास गैर कानूनी तौर पर रखा हुआ है। मतलब कि अभी तक जो इनके मुताबिक जो वहाँ पे साइफ़र के हवाले से जो FI है वो यही करेगा अभी तक जो साइफ़र वो इमरान खान के पास ही है। ये फ़र्द जुर्म है। और उसके बाद साइफ़र सिक्योरिटी सिस्टम और पाकिस्तान की सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम को आपने कंप्रोमाइज़ किया और बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्युनिकेशन सिस्टम को कंप्रोमाइज़ किया गया। आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और 9 के तहत जुर्म के मर्तकब ठहरे हैं और आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और 9 के मर्तकब ठहरे हैं। आज इमरान खान साहब को फ़र्द जुर्म आयद किया गया और पढ़ के सुनाया गया, जो मैंने आपको लाइन्स पढ़ के सुनाई हैं। और सेक्शन जो बता रहा है पाकिस्तान के हवाले से, जो सेक्शन 5 और 9 के जो भी सेक्शन है इनका ऑफिशियल का, उसके तहत उसको गिल्टी करार दिया गया है। अब ये होगा कि और उसके लिए असली ट्रायल के लिए 27 अक्टूबर से ये ट्रायल शुरू हो जाएगा, जिसमें 28 गवाह हैं शामिल होंगे। तो उस पर नोट भी लिखा है और ये कहा गया है कि एक साइफ़र जो सामने आया जो उसमें। और दूसरी बात ये आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर ये जो वकला थे और जो वहाँ पर इसके हवाले से डिबेट कर रहे थे, तो उसने ये कहा कि जो आप साइफ़र की आप बात कर रहे हैं कि वो साइफ़र कौन सा है और कौन सी चीज़ें गलत सुनाई और जो साइफ़र में थी वो जो है ना लोगों को बताया। मतलब यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट नाज़रीन सामने आ रही हैं कि साइफ़र तो एक ही था,
मगर साइफर में जो लिखा हुआ था, मतलब इमरान खान ने मिसकम्युनिकेशन क्या किया जिसकी वजह से सीक्रेट ये तमाम तर जो है बातें बताई जा रही हैं, वो क्या थी, वो कौन सा लेटर था, वो कौन सा साइफर था जो इमरान खान ने अवाम को बताया, जो वहाँ पर आया था उसमें क्या चीज़ें लिखी थी। ऐसी कोई चीज़ डॉक्यूमेंटेशन इमरान खान साहब को नहीं दी गई और इस फर्द जुर्म आयद किया गया और अगली तारीख 27 अक्टूबर दी गई। ये तारीख का बोगस और तारीख का कमज़ोर केस है। जिस तरह आपने तोशा खाना में देखा होगा नाज़रीन, इस तरह ही ट्रायल तेज़ी से चल रहा था और उसके बाद इमरान खान को सज़ा सुनाई गई। और ये एक बड़ा प्लान है, जिसने भी ये प्लान किया है, जिस तरीके से प्लान किया है, ना तो वो अदालतों के सुनेगा ना किसी और शख्सियत के सुनेगा जिसने, क्योंकि ये यहाँ का प्लान नहीं है, ये समझे कि बाहर से एक बड़ा प्लान किया गया है इमरान खान को बिल्कुल ही सियासत से गुम करने का। तो ये बड़ा इम्तिहान होगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कि वहाँ से कैसे बच निकलते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि इमरान खान के मेरे खिलाफ क्या इल्ज़ाम साजिश मेरे खिलाफ हुई है। अब ये बड़े सवाल भी जो है वहाँ पर इमरान खान साहब ने किए कि इमरान खान ने कहा है कि मेरे खिलाफ क्या इल्ज़ाम है, क्या साजिश है और मेरे खिलाफ कोई हुई मेरी हुकूमत की गई, और जिस मीटिंग का जिक्र किया गया उसमें मिनट्स भी मौजूद नहीं है। जिस साइफर का जिक्र किया गया है वो सरे से कागजात में मौजूद ही नहीं है। इमरान खान ने कहा कि लंदन प्लान के पहले से इल्म था, ये प्लान पीटीआई को बिल्डोज करने के लिए बनाया गया। जो मैंने आपको नाज़रीन बात बताई कि जो मिनट्स मीटिंग होती है, जो साइफर के अंदर चीज़ें लिखी हुई थी, वो चीज़ है ही नहीं, वो मौजूद ही नहीं है। तो किस तरीके से जो है उसको ये फर्द जुर्म दी जा रही है, क्योंकि इमरान खान ने उसमें लिखा है कि तमाम तक जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो उसकी कॉपीज़ हैं, वो जब तक नहीं मिलेंगी उसको मैं आगे प्रोसीड नहीं करूँगा या इस चीज़ को मैं नहीं मानूंगा। जिसमें नहीं हैदर पंजोता ने एक पेज भी शेयर किया जिसमें वो कमेंट्स लिखे हुए हैं। उसमें ये कह रहे हैं, इस पेज पर आज इमरान खान ने वाज़े लिखा है कि मुझे केस की मुकम्मल कापियाँ नहीं दी गई और उनके एतराज़ात के साथ इस ट्रायल को आगे बढ़ाया गया। इमरान खान ने यह एतराज़ अपने हाथ से लिखकर उस केस कार्रवाई पर बहुत संजीदा कानूनी एतराज़ात उठाए और कानून की कोई दफ़ा नहीं रह गई जिसकी खिलाफ वर्जी करनी बाकी हो। मुसलसल आइन और कानून को तोड़ा जा रहा है। तो नाज़रीन, इसमें साफ ज़ाहिर हो गया कि ये बिल्कुल ही इस तरीके का केस है कि आपने एक ही चीज़ को बिल्डोज करना, क्योंकि खौफ और डर इन लोगों को लगा हुआ है कि इमरान खान साहब को किसी भी तरह रोकना है। अगर इस तरीके से ना रोका गया तो इमरान खान अगर दोबारा आ गया तो क्या होगा। एक बड़ा खौफ इनके जहन में, दिलों में बैठ गया, चाहे वो ताकतवर हल्के हों, इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी हो। तो आज इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद किया गया और 27 तारीख तक गवाह पेश किए जाएंगे। और दूसरा एक बड़ा अहम केस था मिलिट्री ट्रायल का, जिसमें उमर अता बंजा साहब ने उसको होल्ड किया हुआ था, उसका फैसला नहीं सुनाया। आज 5 रुकनी बेंच ने वो फैसला आज सुनकर उसको फैसला भी दे दिया। बहुत ही अच्छे अंदाज से, जिस तरह मिलिट्री कोर्ट्स को कलअदम करार दिया गया है कि सिविलियन का जो केस है वो जो है मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलेगा। जो 9 मई के जो वाक़या हुआ था उसमें 135 लोगों का जो ट्रायल होना था वो अब रुक गया है। अभी एक बड़ा इम्तिहान आगे आएगा काजी फायजीसा के सामने। अगर वो अपील में जाते हैं तो अपील सुनने के बाद क्या होगा, काजी फायज का एक बड़ा इम्तिहान शुरू होगा। मगर ये उन लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है क्योंकि हर जगह 3 बड़े जजेस ने जो है 5 का बेंच बना और 3 ने जो है ये फैसला दिया, जिसमें जस्टिस आयशा, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल हसन, इन तीनों ने उनकी जो है मुखालफत करके उसको कलअदम करार दिया गया। 3-2 का ये फैसला आ गया है जिसमें ये वाजे कर दिया गया कि मिलिट्री ट्रायल सिविलियन का नहीं हो सकता, किसी सूरत में नहीं हो सकता। तो ये एक थोड़ा सा आप समझें कि सिविलियन को रिलीफ मिला है कोर्ट के हवाले से। बाकी कोर्ट मैनेज हुई है, कुछ जजेस मैनेज नहीं हो रहे, तो उनके लिए उन लोगों ने भी कोई प्लान बनाया होगा, हो सकता है कल तक ये भी मैनेज हो जाएं। तो ये मिलिट्री कोर्ट का जो फैसला था एक बड़ा अहम फैसला था और पाकिस्तान का एक बड़ा केस था। आज उसका फैसला हो गया और ये सिविलियन को एक फ़ायदा मिला। अब आगे बड़ा इम्तिहान किसका है? काजी फायजीसा का। तो आगे आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि काजी फायजीसा जो है वो मैनेज हो चुके हैं। जो पहले काजी फायजीसा का कहा जाता था और आज में बहुत फ़र्क है। तो आज वो मैनेज हुए हैं तो तमाम तर चीज़ें वो उनके हक में भी जा सकती हैं। ये बड़ा जो एक
माइंडसेट लोगों का बना हुआ था कि कायद फायदीदा जो है एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, वो सारी चीज़ें सही कर देंगे। तो बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है। तो ये तमाम तर चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।